हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ में ये सिचुएशन या ये क्वेश्चन है कि आपसे कौन जलता है। बेसिकली आपको ना अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का आभास हो रहा है। एक कोई भी नेगेटिव एनर्जी समाव एक कुछ बुरी नज़र या जलन फील होती है, पर आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्या और कैसे कब क्या समझ में नहीं आ रहा। तो वो क्यों और मतलब ये सच में आपसे कोई जल रहा है, क्या रीज़न है, कौन पर्सन हो सकता है वो, और उनके रीजंस क्या है जलने के आपके ऊपर, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बिफोर दैट कि जिनके कॉल मैसेजेस आए उनके लिए बहुत बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए मैं उनके साथ ज़्यादा हूँ। और बस ये रीडिंग्स और वह सब इनडायरेक्टली मेरा इंटेंशन यही है कि आपकी इनडायरेक्टली से हीलिंग हो जाए, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम उनके आपको सोल्यूशन मिल जाए। वो बस एक बात होती है। तो लेट्स सी कि क्या रीडिंग आती है। Five of Swords. Seven of Wands. Queen of Wands. The Death. Ace of Wands. The Devil. The Chariot. The Judgment. Five of Pentacles और Knight of Cups। सॉरी, एग्जैक्टली जैसा फील हो रहा था ना वैसे ही आ गया। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी आपसे कौन जलता है, क्यों जलता है। पहले तो हम जलने के रीज़न ढूंढेंगे कि कोई जो पर्सन है, स्पेशली मुझे आपके जो एक्स पार्टनर ज़्यादा लग रहे हैं, जो आपको छोड़ के गए थे बेसिकली, वो मुझे एक स्ट्रांगली चांसेस लग रहा है कि उनका ना आपके ऊपर एक कंट्रोल छूट गया। वो एक रीज़न है इस चीज़ के जलन के ऊपर। जलन या अपनी ही मतलब चिढ़ होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी और के साथ जाओ, या उनको ऐसे वाइब फील हो रही है कि आपने जैसे आप पहले ना उनके आसपास घूमते थे, उनकी एनर्जीज़ के लिए, आप उनके अटेंशन के लिए, मतलब कुछ भी हो आप जैसे ना उनके बन के रह गए थे। कुछ भी वो छोड़ के जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पीछे पड़ेंगे, आप ही रोएंगे, आप ही सब चीज़ थी। और अभी रिसेंटली ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वो एनर्जी जो एक बोलते ना एक झुकने वाली एनर्जी स्पेशली, वो फील नहीं हो रही है। आपका जो आसपास घूमना, आप उनके इर्द गिर्द घूमना, वो फील नहीं हो रहा है। उसकी वजह से उनको बोलते ना इंसान जैसे ना तिलमिला गया हो वाली एनर्जी है। सेकेंडली मुझे फील हो रहा है एक आपकी वर्क प्लेस या आपकी एक सोशल प्लेस में, एक वर्क प्लेस, सोशल प्लेस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जो बंदी है, स्पेशली बंदी, ये कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका ना एक अलग ही एक औदा है, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के है कि उन्होंने काफ़ी
बोलते हैं ना बहुत तिगड़म करके या बहुत सोच समझ के बहुत दिमाग लगा के ये पोजीशन हासिल की है। और वो आपको ना जो ग्रो होते दिख रहे हैं, ग्रो मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी रिलेशंस में, आप उनको दिख रहा है, उनको शायद पता है कि आपके लव रिलेशन में शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि फिर भी आप इमोशनली स्टेबल हो, फिर भी मतलब आपका जो एक लविंग नेचर है या एक इमोशनली सोल लेवल पे एक सादापन होना या इतना किसी से प्यार करना, ये पता नहीं क्यों उनको जलन कर रहा है। और आपने जो तरक्की की है, स्पेशली आपने अपनी प्रोफेशनल प्लेस पे या फिर ना एक सोशल प्लेस पे एक जो तरक्की की है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है ना उनको अजीब सा कंपटीशन फील होने लगा है। एक अजीब सा ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए ना आगे जाके बहुत भारी पड़ सकता है, वो वाली एनर्जी है। हालांकि आपको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं मन में, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस हो, लेकिन सामने वाले को अचानक से फील होने लगा है कि आप उनकी कंपटीशन हो। मतलब आप अजीब सी एक अलग ही फीलिंग में इंसान जी रहा है, वो वाली फीलिंग है। दूसरी चीज़ फील हो रही है कि आपकी ना एक पर्सनालिटी से आपकी जो एक अट्रैक्शन है, स्पेशली आपकी खूबसूरती और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लोग जलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनली खूबसूरत हो, लेकिन समाव एक अलग ही अट्रैक्शन है, अलग ही अट्रैक्शन है। तो वो उसकी वजह से लोग आपसे जलते हैं कि कुछ लोग आपसे जलते हैं लिटरली कि आप इतना, मतलब हो सकता है कि आपने जिम के थ्रू या अपने एक्सरसाइज के थ्रू आपने योगा ज्वाइन कर लिया हो, आपने कुछ नया रूटीन रिजिम बनाया हो, उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन लोगों को समाव उसमें जो फ़र्क है या आपने जो ऑरा है, जो चमक है, वही दिख रहा है, और उसकी वजह से लोग तो आपसे भयंकर जलते हैं कि ये इंसान कितना खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड और कितना फिजिकल अट्रैक्टिव, कितना अट्रैक्टिव लगता है, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। कुछ लोग आपके ओहदा से भी जलते हैं प्रोफेशनली कि आपने जो पोजीशन हासिल की है उसके बाद से स्पेशली आपके कलीग्स में एक अजीब सी जलन छाई हुई है। और ख़ास करके ये जो पर्सन है ना, वो ऐसे ना कि आपको दिखा नहीं रहे, बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस है कि मतलब ऐसा है ना कि ऐसे कुछ मतलब आपको देख के उनको लगेगा भी नहीं कि ये इंसान मुझसे जलता भी है करके। वो ऐसा लगे कि हाँ अच्छा चल रहा है, ये हो सब कुछ है, बट समाउ उनको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपसे वो जलते हैं। लिटरली आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों में तो आपके ऊपर है ना लिटरली बुरी नज़र है, आपके पैसों के ऊपर और आपकी लाइक खूबसूरती के ऊपर, आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग लिटरली निगेटिवली भी आपको निगेटिव एनर्जीज़ में आपको बहुत ज़्यादा जलन फील करते हैं, या मतलब आप किसी और के साथ कैसे हो, आप मतलब जैसे पाना चाहते हो, आपको छीनना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कि कुछ लोगों केसेस में हो सकता है कि कुछ लोगों का जो ऑफ़र आपने ठुकराया था, वो लोग आपसे बहुत जलते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप उनका ऑफ़र ठुकराएंगे, या समाव ऐसा लग रहा है कि कैसे हो सकता है, मतलब आपको जैसे ना हासिल करना उनका एक मकसद हो, प्यार से ज़्यादा तो हासिल करने की मकसद ज़्यादा मुझे फील हो रही है। तो उसकी वजह से वो बहुत जलते हैं। जब आप किसी और के बारे में सोचते भी हैं, दुख भी फील करते हैं, तो वो भी उनको बहुत जलन फील करता है कि ये इंसान मेरे लिए दुख होना चाहिए, मेरे लिए प्यार करना चाहिए, मेरे लिए सब कुछ होना चाहिए, बट वो किसी और से कैसे इतना, मतलब वो सब चीज़ की वजह से जलते हैं। कुछ केसेस में मुझे वो आपके फैमिली मेम्बर्स नज़र आ रहे हैं, तो कुछ केसेस में मुझे दोस्त कलीग नज़र आ रहे हैं, और कुछ केसेस में नेबर्स नज़र आ रहे हैं। रीज़न अपने अपने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि किसी का लव ऑफ़र या कुछ ऑफ़र ठुकराया था, वो आपसे जल रहे हैं। इवन कुछ केसेस में ऐसा है ना कि लिटरली आपकी फाइनेंशियल पे किसी की बहुत ज़्यादा बुरी नज़र है, कि ऐसा उनको जैसे फील होता हो कि आप
लाइक ना आपका फाइनेंशियल डाउन हो जाए, आप मतलब आप लिटरली आपकी फाइनेंशियली जब डाउन स्थिति आ जाए और वो फिर आपके ऊपर कंट्रोल करे या आपकी मदद करे और बस उनको बड़ा बनने का मौका मिले या सब कुछ हो, ऐसा लगता है कि जिसे ना समाव बहुत आपके पैसे से चलन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा पैसे की चलन लग रही है। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है ना कि आपने रिसेंटली कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदी है, उसके ऊपर कुछ लोगों की स्पेशली नेबर्स में ऐसा लग रहा है कि जलन है। नेबर्स में, नेबर्स और कलीग्स में हो सकता है कि आपके बॉस हो, मतलब आपने रिसेंटली कुछ गाड़ी खरीदे है, वो मुझे फील हो रहा है कि उसकी वजह से जलन है। इवन फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसा है ना कि कोई नज़दीक के रिश्तेदार या कुछ भी हो, बट आपकी ग्रोथ देख के ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, लाइक गाड़ी बंगला मकान है और बस अच्छा हो रहा है, वो चीज़ चल रही, वो चीज़ ऐसे दिखा रही है कि उनकी वजह से बहुत जलन है। कुछ लोग जिस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि आप पहले जिस तरह से थे वैसे नहीं रहे, खास करके मुझे आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, सॉरी उनकी एनर्जी ये लग रही है कि उनको जलन हो रही है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं, आप इतनी ट्रांसफॉर्म हो गए और अलग ही आपका चमक है और अलग ही आपका ऑरा है। आपने जैसे ना एक आपने अपनी जो पुरानी स्किन है ना वो ही फेंक दी है और आप मतलब अलग ही तरह से चमक रहे, लेकिन ब्रांड न्यू पर्सन बन रहे हैं। आपकी सोच ही नहीं, आपकी शक्ल भी बदल रही है कि लाइक अलग ही पॉजिटिवनेस है या फिर कुछ अलग ही ऑरा है आप में। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि यस बदल रहे हैं। तो वो पर्सन भी आपसे जलन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्यार एक जगह पे है, लेकिन एक अलग ही लेवल का जलन, जैसे कि एक इंसान का एक नेचर ही है ना, वो वाली फीलिंग पता नहीं क्यों हो रही है मुझे। कुछ लोग ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ रिसेंटली कुछ जैसे ना एक न्याय हुआ है, कुछ तो हुआ है जो पॉजिटिव, लाइक ना आपके जैसे ना अच्छे कर्मों का फल मिला हो, उस चीज़ की वजह से भी कुछ लोग जल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आप किस दुख दर्द से गुजरे, उनको ये नहीं पता कि आपके अच्छे कर्म क्या थे। हालांकि देखते थे कि आप सपोज कोई रिलीजियस प्लेस पे विजिट करते हो, दान धर्म करते हो, सब कुछ है, बट समाउ उनको ऐसा फील हो रहा है कि बस इसको तो मिल गया, इसको तो अपना कर्मों का मतलब अच्छे कर्मों का नतीजा मिल गया, हम भी तो कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। वो वाली एनर्जी है। कुछ लोग तो आपके नसीब से जलते हैं। हो सकता है कि रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जैसे ना ऐसे साबित हुआ हो कि जैसे आप लकी हो, लकी ड्रॉ जीता हो, या समा कुछ तो ऐसा हो ना कि जैसे आपने लकी हो वाली एनर्जी फील हो गई और इस वजह से आपके ऊपर कोई जल रहा है, लिटरली जल रहा है। यस, इतना ही मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि उनके साइंस क्या हो सकते हैं। तो उनकी राशि वर्गो या कन्या हो सकती है, कैंसर या कर्क हो सकती है, मेष या एरीज हो सकती है। कैंसर कर्क तो ज़्यादा चांसेस है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं और ग्रीन। सजिटेरियस यानी धनु राशि भी हो सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो आए हैं ना जो 4 साइन, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं, क्योंकि कैंसर साइन है ना बहुत ज़्यादा जितने लविंग केयरिंग होते हैं, लेकिन वो कैसे ना एक अलग ही उनमें एक क्रैप का नेचर होता है। जैसे कि ना मौके की तलाश है, जो स्कॉर्पियो है, कैंसर है, मौके की तलाश होते हैं जहाँ पे उनको मतलब गलती से पैर पड़ा या गलती से कुछ हुआ तो इस कदर वो डंक मारते हैं कि आपको समझ में नहीं है। इतनी वो एनर्जी उनकी जैसे ना छुपी हुई एनर्जी फील हो रही है। और धनु राशि में ये चीज़ है कि आधा इंसान आधा और एनिमल इंस्टिंक्ट है।
तो इंसान कब एनिमल इंस्टिंक्ट में जाए और कब इंसान इंसान की तरह सोचे वो बोल नहीं सकते। तो इसके लिए मतलब उनकी अगर बैलेंस लूज़ किए है तो वो अलग ही लेवल पे उनका एक अलग ही, जैसे आप उनके टारगेट ही बन जाओगे वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। सेकेंडली दूसरा चीज़ है कि वर्गो यानी कन्या राशि, तो ये जो पर्सन है ना वो अकेले में रहना या फिर ना मन ही मन घुटना या मन ही मन सोचना, जैसे कि जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज किया था या आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक प्यार से ज़्यादा ना हासिल करने की एनर्जी है। वो चीज़ है कि भाई जैसे कि कोई पोजीशन हो, प्रॉपर्टी हो, ओन करना चाहो, वो वाली एनर्जी है। और कुछ लोग हैं वो एरीज ये ना अपना ही चलाने वाले हैं, तो इसके लिए चलते हैं कि उनका नहीं सिक्का चला है। लाइक उनको ऐसा लगता था कि मैं हूँ तो मेरे आगे कौन कैसे जा सकता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वगैरह वो सब भी फील हो रहा है। और इवन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने आगे या अपनी सोच के आगे कोई जाए तो उनको शायद कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता, जिससे कि उनकी इनिशियल्स और क्या हो सकता है। वाई बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 3 K Y 2 C D और N, ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। जो आए हैं वो बता रही हूँ, शायद आपके आसपास ऐसे कोई इनिशियल लोग, तो इसका मतलब आप हर एक के पर शक करो, नेबर हो ये कलीग हो, ऐसा नहीं है। बट आप सतर्क रहो, सावधान रहो, बी अलर्ट, बी प्रोटेक्टिव, ये वाली चीज़ है। ओहो, ये तो एडवाइस सामने से आए। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स यू सोल रिजॉइस। तो मतलब अगर ऐसा कुछ है कि आप अपने लिए काम करें, अपनी खुशी के लिए काम करें, कुछ भी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप कर रहे हो, जो भी चीज़ हो, और उसकी वजह से शायद कोई आपको जलता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ दिल से करते हो, किसी से प्यार करना हो या कोई भी दान धर्म हो या किसी कोई भी चीज़ काम भी करना हो, तो एक अलग ही सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है और उस इंसान का ना ऑरा या एनर्जी अजीब से लेवल पे चमकती है। तो हो सकता है कि इस वजह से आपसे जलते हो लोग, लेकिन आपको ये काम नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपकी सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो जैसे मुझे हमेशा लगता है कुछ लोगों को ना, जैसे कुछ मन में सवाल होते हैं और रीडिंग्स के थ्रू उनको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। दे ट्रस्ट यूनिवर्स, सरेंडर टू यूनिवर्स, और उसकी वजह से उनको आंसर्स मिल जाते हैं। तो आपको जैसे कि अभी ये रीडिंग सामने आई है, तो हो सकता है कि कुछ अलर्ट वार्निंग मैसेजेस आपके सामने आए हो, इसी वजह से आपको आगाह किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शक करते बैठो, नहीं, आपको सिर्फ अलर्ट और प्रोटेक्टिव रहना है। मतलब ऐसा है ना कि वायरस का अटैक कुछ भी हो, वो कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, लेकिन आपकी इम्यूनिटी ही आपको सर्वाइव कर सकती है। फिर वो वायरस कोई भी रूप बदले, तो वो चीज़ आपको समझनी है। और सॉल्ट बात ज़रूर ले, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी या जलन की एनर्जी आपके ऊपर है वो क्लियर हो जाए, वो ज़रूर करिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।